Good morning students, welcome back to Megha D classes. Today we are going to discuss about the third life process that take place in our body and that is transportation. अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। तो जो थर्ड आपका लाइफ प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी जनरल टर्म, आपने नॉर्मली भी ट्रांसपोर्टेशन वर्ड सुना है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है व्हेन एनीथिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह अगर हम ले जा रहे हैं तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे बात आती है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी में ये बताया है कि जब भी हमारे पास हम बीमार हो जाते हैं या कोई ऐसी हमारे को बुखार हो जाता है जिसका रीज़न नहीं पता लगता, तो डॉक्टर आपको नॉर्मली ये कह देता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। और ब्लड टेस्ट में भी बेसिकली आपको ये कहा जाता है कि आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाओ, या आप ये कहो लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि आपका खून कितने ग्राम है। तो क्या वो जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो चिल्ड्रन और अडल्ट के लिए सेम है, मैन और वीमेन के लिए सेम है, या आप ये कह सकते हो कि काव्स की अगर हम बात करें, मतलब गायें होती हैं जो, उनके या मेल और फीमेल एनिमल्स में अलग है या सेम है। तो मतलब आप आसपास कहीं पर भी जाके ये सारा डाटा लेके इसको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बात क्यों हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ थ्रू ब्लड। हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ऑक्सीजन को अगर हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करना है, या वाटर को लेके जाना है, वेस्ट मटेरियल्स को लेके जाना है, तो वो हर चीज़ ब्लड के थ्रू होती है। तो दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड है वो एग्जैक्टली क्या है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि ब्लड, व्हाट इज़ अ ब्लड एंड व्हाट इज़ इट्स कम्पोजिशन या व्हाट आर इट्स फंक्शंस। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में एनिमल टिश्यू में हमने 4 टाइप के टिश्यूज पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और फ्लूइड शब्द हमने इसके आगे इसलिए लगाया क्योंकि ये फ्लो कर सकता है, लिक्विड है, मतलब इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं रहती। तो ब्लड जो है, अगर आप ब्लड की बात करो कंपोजिशन की बात करो, तो ब्लड जो है 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड आपका 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो ब्लड में होते हैं प्लाज्मा और एक इसमें होते हैं कॉर्पसल्स, या आप उसको सेल्स भी कह सकते हो। कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा, और उसके अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, मतलब एक लिक्विड है और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सॉलिड पार्ट है जो उसके अंदर फ्लोट करते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है इन डिजोल्व फॉर्म। कि मतलब अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को या वेस्ट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना है तो वो चीज़ प्लाज्मा के अंदर घुल जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और फिर प्लाज्मा उनको हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसके बाद बात आती है ब्लड सेल्स की। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले होता है आरबीसी। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो आरबीसी होती हैं, जैसे कि नाम से ही पर चल रहा है, वो रेड ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं। उनका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आरबीसी के द्वारा हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये आरबीसी है, हमने इसके आगे रेड शब्द क्यों लगाया। रेड शब्द हमने इसके अंदर इसलिए लगाया बिकॉज दे कंटेन अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। जैसे हमारी जो प्लांट होता है, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स का कलर ग्रीन होता है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। सिमिलरली हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है
जो उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल्ट्स हैं, उनको भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड को क्या पता है कि कब कहाँ पे कितना ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करना है, मीन्स ब्लड को भी कंट्रोल करने का कोई ना कोई ऑर्गन रहा होगा। तो हमारी बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसको आप बोलते हो हार्ट, जो ये काम करता है। मतलब हमारा जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी में कब कितने ब्लड को हमें पुश करना है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क है, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन ब्लड वेसल्स का ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल से कनेक्टेड होती हैं। हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं रहता जहाँ तक ये किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन ना करती हों। और इसके अलावा हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको आप लिम्फेटिक सिस्टम भी कह सकते हो, जो ये चीज़ कंट्रोल करता है कि अगर कभी हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी साथ के साथ किस तरीके से रिपेयर करनी है। तो मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है। कितना ब्लड कहाँ फ्लो करना है वो कंट्रोल करता है हमारा हार्ट, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। उसके अलावा हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू और सेल से कनेक्टेड होती हैं, और हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो किसी भी तरह के टिश्यू को डैमेज होने पे रिपेयर कर सकता है। इसके बाद बच्चों बात आती है हमारे हार्ट की, जिसको हम पंप बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि जो हार्ट है उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, उसके अंदर डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। आपकी क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, तो अभी मेरा मेन फोकस उसी के बारे में डिस्कस करना रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों का क्या रोल है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नाम से पता चल रहा है कि इनका कलर रेड है। वाई दे हैव रेड कलर? बिकॉज दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में एचबी भी बोल देते हैं। और आपने कॉमनली भी ऑब्जर्व किया हो कि अगर आपको बुखार है काफ़ी दिन से, वो नहीं ठीक आता, तो नॉर्मली आपको डॉक्टर ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली ये कहा जाता है कि आप अपना हीमोग्लोबिन कंटेंट चेक करवाओ। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो 10 to 12 ग्राम के अराउंड हो सकती है पर ml ऑफ ब्लड, और ये जो वैल्यू है ये बॉयज़ एंड गर्ल्स में वेरी करती है। बिकॉज आपको पता है कि गर्ल्स में मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी बॉडी से हर मंथ जो है ब्लड जो है थोड़ा सा लॉस होता है, तो इसलिए गर्ल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो हमेशा बॉयज़ के कंपैरेटिवली कम ही रहेगा। तो गर्ल्स में अगर ये वैल्यू 10 to 12 ग्राम है तो देन इट इज़ नॉर्मल, और बॉयज़ के केस में अगर वो 12 to 14 या 12 to 16 है तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि गर्ल के अंदर वैल्यू हमेशा बॉयज़ के कंपैरेटिवली कम रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन ज़्यादा कम हो जाता है, सपोज 6, 7, 8 या उससे भी कम हो जाता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो वहाँ पर हो सकती है दैट विल बी द वीकनेस। अगर किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको चक्कर आएंगे, उसकी लेग्स पेन रहेंगी, उनकी बॉडी पेन रहेगी, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो स्किन है वो उसकी स्किन वाइटिश रहेगी, मतलब उसकी स्किन के अंदर रेडनेस आपको कम दिखेगी, और उसका जो फेस है वो डल रहेगा, उसे वीकनेस रहेगी, उसको हमेशा टायर्डनेस फील होगी, मीन्स उसको थकावट लगेगी। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ अ पिगमेंट जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। इफ़ यू रिमेंबर, तो जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी वहाँ पर भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी बॉडी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसको पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर आप यहाँ से आइडिया लगाओ कि अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से नहीं जा पाएगी, हर अंग को ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाती है। तो ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमें वीकनेस लगेगी, थकावट लगेगी, चक्कर आएंगे, तो दैट इज़ अ नॉर्मल। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं WBC की। एंड वन मोर क्वेश्चन, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अगर किसी का खून कम है, अनीमिया की उसको प्रॉब्लम है,
जैसे कि मैंने अभी बताया उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपने हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाए। तो हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, आयरन एलिमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। तो ऐसे केस में उस पर्सन को ये कहा जाता है कि आप वो चीज़ें कंज्यूम करो जिनमें आयरन है। अब आयरन वाली कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आप चने खा सकते हो, इसके अलावा आप पालक मीन्स जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप वो खा सकते हो, आप अनार खा सकते हो। और अगर ये सारी चीज़ें कोई नहीं खा पाता तो आयरन की जो है टैबलेट्स मिलती हैं, आप आयरन टैबलेट्स कंज्यूम कर सकते हो। तो मीन्स अगर हम अपने डाइट को आयरन में रिच रखेंगे तो हमारी जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद बच्चों बात आती है WBC की। WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। इनका कलर वाइटिश रहता है और इनका मेनली हमारी बॉडी में काम रहता है डिफेंस का, मीन्स दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज़। तो इसलिए हम इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई जर्म एंटर कर जाता है तो उस टाइम तो इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह के जर्म अटैक या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। एंड WBC के अंदर भी आगे 5 टाइप्स के सेल आते हैं जिनके बारे में आप 11th में पढ़ोगे। इनमें आपके लिम्फोसाइट्स आते हैं, इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, 5 टाइप के सेल्स आते हैं, बट इतना ज़्यादा डिटेल में भी आपको करने की नीड नहीं है। उसके बाद जो 3rd सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है दैट इज़ द प्लेटलेट्स। अगर आपने नॉर्मली देखा हो कि किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो आम भाषा में ऐसे बोल दिया जाता है कि उसकी प्लेटें घट गई। तो व्हाट आर दीज प्लेटें? दीज आर एक्चुअली द प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स वो सेल होते हैं हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे को कोई चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग अपने आप थोड़े टाइम बाद बंद हो जाती है और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की क्लॉटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है जो 1-2 दिन में हार्ड होती जाती है। तो दैट ब्राउन क्लॉट इज़ नोन एज द ब्लड क्लॉट, और वो ब्लड क्लॉट बनता है प्लेटलेट्स की वजह से। तो अगर किसी पर्सन की प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो इट मीन्स अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं बनेगी, तो उसकी जो वो चोट है, जो जख्म है, वो ईजिली भर नहीं पाएगी। तो इसलिए प्लेटलेट जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। और नॉर्मली जो प्लेटलेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो हमारी बॉडी में 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो ये वैल्यू कई बार 90,000 या बिलो 70,000 चली जाती है, और उस टाइम ये जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उसको कई बार हमें प्लेटलेट्स डोनेट भी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये तीनों ही ब्लड सेल्स ज़रूरी हैं। तो हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।